नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान के बहाने आपने देखा होगा कि किस तरह से उदयपुर की घटना को अंजाम दिया गया, जब कन्हैयालाल नाम के एक व्यक्ति जिनका जो पेशे से दर्जी थे, उनके घर में दो आतंकवादी पहुंचते हैं, कट्टरवादी पहुंचते हैं, जिन्होंने कराची से ट्रेनिंग ली हुई है, जिनका पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के साथ लगातार वो संपर्क में थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर भी आए थे और वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कन्हैयालाल की कितनी निर्मम हत्या की थी। उसके बाद अमरावती का भी एक केस जो है वो आपके सामने आया। अमरावती के जिस व्यक्ति की हत्या की गई, यहाँ तो जो हत्या करने वाला था वो उनका खास दोस्त था, जिसकी बच्चों को उन्होंने एडमिशन करवाए थे, जिनकी फाइनेंशियली मदद की थी उन्होंने। उन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी और दोनों ही हत्याएं ऐसी हुई है मानो लग रहा हो कि इस देश में इस्लामिक स्टेट जो कि आईएसआईएस के तर्ज पे हत्या की गई हो, निर्मम हत्या, जिसमें एक सबक सिखाने जैसी कि आप अगर हमारे कट्टर विचारों को नहीं मानते हैं तो आपका हर्ष ऐसा हो सकता है। ये संदेश देने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए कि अमरावती के ये 7 गुनहगार, ये चेहरे देखिए, ये वो 7 गुनहगार हैं जो दोस्त थे, जो गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते थे, लेकिन जब बात कट्टरवादिता की आई, इस्लामिक सोच की आई, तो दोस्त दोस्त न रहा। गंगा जमनी तहजीब न जाने कहाँ बह गई और खून की धारा ऐसी बही जिसमें पूरा अंग जो है उसको निर्मम तरीके से काटा गया। आपको बता दें कि जब हत्या की गई तो इतनी निर्मम हत्या थी, आपको बताती हूँ, जिसमें आँखों की नसें वो काट दी गई हैं, गले कई जो अंग हैं उनको निकाल लिया गया है, उनके बॉडी से कितने ही अंगों को निकाल लिया गया है और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ये आपको बता दें कि ये एक इस्लामिक सोच है। गर्दन की नसें काट के वहाँ से जो थ्रोट है, उनके जीभों को काटा गया, उनके आँखों को निकाला गया, इस तरह से गले को रेता गया। इस तरह क्या बताऊँ किस तरह की हत्या की गई। ये हत्या जो है इतनी निर्मम थी कि जिसको अगर शब्दों में बयान किया जाए तो अपना दिल दहलने लगता है और मानवता तार-तार हो जाती है। इन 7 चेहरों को आपने देखा। हालांकि आपको आगे हम वो फुटेज भी दिखाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो ये दोस्त बनकर ये हत्यारे पीठ में खंजर भोंकने के लिए उनके पीछे आ रहे थे, वो कितने प्लानिंग के साथ आ रहे थे। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में जब 22 जून को 50 साल के दवा विक्रेता उमेश कोल्हे की गला रेत कर हत्या कर दी गई, तो इस मामले को एनआईए ने ले लिया है। कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हत्यारे का नाम जो है, इन हत्यारों का मुदस्सिर अहमद है, शाहरुख पठान है, अब्दुल तौफीक है, शुएब खान है, आतिफ राशिद है, यूसुफ खान है, शाहीम अहमद है और इरफान खान है। ये सभी जो हत्यारे हैं, पुलिस ने इन पर यूएपीए की धारा लगाई हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जो यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस 4 लोग को और गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पुलिस हत्या की वजह फेसबुक पर नुपुर शर्मा का समर्थन देना जो है वो खुलकर सामने आया है। एनआईए ने इन आरोपियों के खिलाफ कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये वो हत्यारे हैं जिनके लिए अगर हम जितना भी इनके बातों को हम आपके सामने रखें वो कम ही नज़र आएगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश में कुछ ऐसे कट्टरवादी तंत्र जो हैं बेहद सक्रिय हो गए हैं और अब लड़ाई जो है वो आर पार की हो गई है। आपको बता दें कि इन सभी के बीच में आप देखेंगे कि अमरावती हत्याकांड में जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उसको लेकर के हालांकि हिंदू समुदाय में बहुत नाराज़गी है। उमेश कोल्हे के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन के दौर भी जारी हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग हर तरफ हो रही है, लेकिन इससे क्या उमेश कोल्हे जो हैं वो आ जाएंगे? और सिर्फ उमेश कोल्हे की नहीं बल्कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, हालांकि अगर हम देखें तो संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये भाईचारा कभी हो ही नहीं सकता है कि जो लोग
भाईजान की दुहाई देते हैं, वो दरअसल कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी वो भाईजान के रिश्तों को रखते हैं। जो बाहरी कम्युनिटी होता है उसके लिए वो बहुत ही कट्टर है, वो इस्लामिक सोच के साथ चलते हैं और जो उस सोच पे फिट नहीं बैठता है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। आपको बता दें कि जो केमिस्ट की हत्या के बाद जो है उसके बाद नुपुर शर्मा को लेकर के भी जिस तरह से कोर्ट के बयान है, ये सारी चीज़ें जो हों बेहद संगीन होती नज़र आ रही हैं। कोले हत्याकांड में पकड़े गए सभी आरोपी को पेश किया गया है, इन्हें 14 दिन की रिमांड में भेज भी दिया गया है। कोले 21 जून की रात को उसी दौरान की गई थी जब अपनी दुकान बंद करके वो अपने घर की तरफ 2 व्हीलर से लौट रहे थे। कोले के हत्या कन्हैया लाल की हत्या की 1 सप्ताह पहले की गई थी। उस वक्त में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। पुलिस का कहना है कि हमें पता था कि नुपुर के रिएक्शन में हत्या हुई है, लेकिन मामला बिगड़ सकता था, इसलिए हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया। ये वहाँ की प्रशासन थी उद्धव ठाकरे में, जहाँ मुसलमानों को बचाया जा रहा था और दुहाई भी क्या दी जा रही थी, बहाने भी क्या बनाए जा रहे थे। हालांकि अभी शिंदे सरकार जो है वो सख्त नज़र आ रही है। शिंदे सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये साफ संदेश दिए हैं कि कोल्हे हत्याकांड से जुड़े सभी राजों पे से पर्दाफाश होना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो कोई भी थ्योरी अगर इसमें आती है जो कि जिसके तार आतंकवाद से या कट्टरवादिता से जुड़े हुए हैं तो उसको उसी अंदाज में ट्रीट करना चाहिए। पुलिस के हाथ हालांकि बताए जा रहे हैं कई सबूत लगे हैं, लेकिन इन सबूतों का क्या? यहाँ तो हत्या विश्वास की हुई है, यहाँ हत्या रिश्ते की हुई है। जो लोग टोपी पहनकर ईद में गले मिल रहे थे उन्होंने ही गले को काट डाला है। जो लोग टोपी पहनकर भाईजान कह के भाईचारे के रिश्ते की गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दे रहे थे उन्होंने उसी टोपी से के आड़ में ऐसा मुंह बंद किया और इस तरह से गला रेता कि उफ तक भी उस बेचारे के मुंह से नहीं निकल पाई। मुख्य आरोपी इरफान के मोबाइल में कई राज पड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर के उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। उमेश कोल्हे की हत्या से की साजिश जो रची गई थी उसमें युवाओं के कट्टरपंथी बनाने के लिए कैसे उकसाया गया था, ये सारे व्हाट्सएप चैट्स के ज़रिए सामने आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो एनआईए अब इरफान शेख के बैंक अकाउंट को भी खंगाल रही है कि कहाँ से पैसे आ रहे थे, इसे किस तरह से ये लोगों की फंडिंग हो रही थी, आखिर कौन कौन इस तरह की साजिश में शामिल है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, ये सारे कॉपी जो है, ये सारी बातों पे जो है वो जांच चल रही है। चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे वो उमेश कोल्हे हो, हत्या जिस तरह से की गई है वो एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सारी हत्याएं जो हैं नुपुर की वजह से हुई है और नुपुर इसके लिए दोषी हैं। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान आया है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से जो कट्टरवादी सोच है वो और भड़क सकते हैं। नुपुर को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं और इन धमकियों का नतीजे जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है। कौन उसकी जान की जिम्मेदारी लेगा, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए। और क्या बयान के बदले में, जो बयान बिल्कुल सच्चे थे, जो बात नुपुर ने कही थी वो बिल्कुल सच्ची बात थी, लहजा थोड़ा सा कठोर था, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए वो इतना बड़ा गुनाह है कि नुपुर की जान को बिल्कुल खुलेआम इन गुंडों के हवाले, इन कट्टरवादियों के हवाले, इन इस्लामिक सोच के हवाले, इन आतंकवादियों के हवाले सौंप देना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से इस देश की सारी जनता पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मामले पे अपने अनर्गल बयान देकर के चुप्पी साधे हुए है, लेकिन मामला शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या होगा देखना होगा आगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे बीच, आपके बीच में ये बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और आप क्या विचार रखते हैं इस पूरे मसले को लेकर के, किस तरह से कट्टरवाद
का खात्मा होना चाहिए और हिंदुओं को एकजुट होते हुए इसका सामना करना है। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।